यदि आप पढ़ नहीं सकते तो आप जीत नहीं सकते हैं, और यदि आप जीत नहीं सकते हैं तो आप हार जाओगे, और यदि आप हार जाते हैं तो दुनिया आपको जीने नहीं देगी, और यदि आपको जीना है तो आपको जीतना पड़ेगा, और यदि आपको जीतना है तो आपको विपिन द्विवेदी संग फिजिक्स को पढ़ना पड़ेगा। वेलकम बैक टू माय ऑल स्टूडेंट्स। विपिन द्विवेदी फिजिक्स क्लासेस में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो क्लास 12th के लेक्चर नंबर 13 को लेकर हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, चैप्टर नंबर 2 विद्युत विभव एवं धारिता, इसका लेक्चर नंबर आज हम लोग 13 कवर करेंगे, और जिसमें आप लोग टॉपिक जो देख पा रहे होंगे विलगित गोली चालक की धारिता के लिए व्यंजक। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, और आप पाएंगे कि आपके दिमाग में हम इसको 100% फिक्स कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। देखिए, विलगित गोली चालक की धारिता के लिए व्यंजक। नाम से स्पष्ट है कि जो आपका चालक होगा वो गोली होगा, और विलगित का मतलब होता है स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट, जिससे किसी से कोई भी मतलब ना हो, ऐसा निकाय जिसे किसी भी अन्य निकाय से कोई भी क्रिया ना कर रहा हो, ना ही उस निकाय पर क्रिया हो रही हो, तो उसे आप बोलते हैं विलगित निकाय या स्वतंत्र निकाय। मतलब इसकी अपनी एक अलग ही आज़ादी है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं विलगित गोली चालक का। तो देखिए, ये आपके सामने फिगर है। ये मान लीजिए आपका एक विलगित गोली चालक है, इसका नाम भी दे सकते हैं आप चाहें तो अब आप देखिए, ये विलगित गोली चालक सपोज करिए, यहाँ तक अभी इसका नाम देते हैं ओ, मतलब ए, और ये ओ केंद्र का है और इसकी त्रिज्या आर है। तो चलिए इसको हम लोग अच्छे से बना लेते हैं, फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम लोग इसकी लैंग्वेज को आसानी से समझेंगे। तो चलिए फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर इसे विद्युत बल रेखाओं को हम लोग पीले कलर से ले लेते हैं। विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, क्योंकि ये आगे चल करके समविभव पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा, और विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो समविभव पृष्ठ को सदैव किस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं, लंबवत। ये आपको हम चैप्टर नंबर 2 में ही पहले बता चुके हैं। तो ये आप लोग देखिए, ये विद्युत बल रेखाएं हैं जो इस विलगित निकाय को जो है प्रतिच्छेद कर रही हैं। दो और भी आप ले लें, ये आपकी तीसरी विद्युत बल रेखा हो जाएगी, और एक विद्युत बल रेखा आप और ड्रॉ कर दें। ये आपकी विद्युत बल रेखाएं हो गई। अब देखिए, इसका आपको जो केंद्र लेना है वो कौन सा लेना है, ओ। आपको मान लेना है, माना ओ केंद्र तथा कैपिटल आर त्रिज्या का, इसकी जो रेडियस है आर है, यहाँ पर बस नहीं हर जगह रेडियस आर है। एक विलगित गोली चालक जो है, इसका नाम हम लोग दे देते हैं ए। इस विलगित गोली चालक का नाम है ए। देखिए, माना ओ केंद्र तथा कैपिटल आर त्रिज्या का कोई एक विलगित गोली चालक कैपिटल ए है। अब गोले ए को या विलगित गोली चालक ए को प्लस क्यू कूलाम आवेश दिया जाता है। आपको पता होना चाहिए, जब हम आपको समविभव पृष्ठ पढ़ाए थे तो आपको बताया गया था कि जो गोला होता है वो जो होता है, क्योंकि विलगित गोली चालक है, ये गोला एक चालक है। यदि इसे आप आवेश देते हैं तो ये समान रूप से इसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। समान रूप से इसके पृष्ठ पर क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। तो ये आप देख पा रहे होंगे प्लस, ये आपका प्लस प्लस हर जगह है समान रूप से। ये प्लस की मान लीजिए आप इसे 10 कूलाम का आवेश देते हैं तो ये हर जगह बटेगा, और तब तक बराबर बटेगा जब तक इस गोले के पृष्ठ के हर जगह का विभव जो होगा, वो आवेश जो होगा वो एक समान नहीं हो जाएगा, क्योंकि गोला क्या है, एक चालक। अब यहाँ तक की लैंग्वेज हम क्या लिख सकते हैं, देखिए, माना ओ केंद्र तथा कैपिटल आर त्रिज्या का एक विलगित गोली चालक ए, माना ओ केंद्र तथा कैपिटल आर त्रिज्या का कोई विलगित चालक ए है। विलगित चालक ए को प्लस क्यू कूलाम आवेश दिया जाता है, जो इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है।
अब क्योंकि यहाँ पर आपका आवेश क्या हो गया है, समान हो गया है, तो इसके प्रत्येक, इस गोले का ये जो गोला होगा ये पूरा, क्योंकि आवेश समान है तो इसका विभव क्या होगा, इस गोले के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान भी समान होगा। तो कुल मिला के कहने का मीन्स है यह गोला, अर्थात इस स्थिति में जो ये गोला होगा समविभव पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा। जो समविभव पृष्ठ को आपको पता होना चाहिए कि विद्युत बल रेखाएं सदैव कैसे प्रतिच्छेद करती हैं, लंबवत प्रतिच्छेद करती हैं। तो मतलब इसकी फाइनली जो लैंग्वेज हुई, चित्र का आप नाम लिख सकते हैं, फिगर या डायग्राम का नेम आसानी से, फिगर का नेम आप देंगे हेडिंग। अब हेडिंग का मीन्स यहाँ आपका क्या हुआ, जो भी ये है विलगित गोली चालक की धारिता के लिए व्यंजक क्या है, विलगित गोली चालक की धारिता। तो क्या लिखना है आपको, माना O केंद्र तथा कैपिटल R त्रिज्या का कोई विलगित गोली चालक A है। विलगित गोली चालक A को प्लस Q कूलम आवेश दिया जाता है, जो इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। इस स्थिति में विलगित गोली चालक किस तरह व्यवहार करेगा, समविभव पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा, कॉमा, जिसे विद्युत बल रेखाएं किस प्रकार प्रतिच्छेद करेंगी, लंबवत प्रतिच्छेद करेंगी। ये लैंग्वेज लिखना है, तो आइए हम लोग इसे लिख देते हैं। माना O केंद्र तथा कैपिटल R त्रिज्या का एक विलगित गोलीय चालक कैपिटल A है। ये देखिए आप, माना O केंद्र तथा कैपिटल R त्रिज्या का एक विलगित गोलीय चालक, कोई भी वर्ड आप ले सकते हैं, एक विलगित गोलीय चालक कितना है, कैपिटल A है। माना विलगित गोलीय चालक A को मान लेना है आपको विलगित गोलीय चालक, माना विलगित गोलीय चालक कैपिटल A को प्लस Q कूलाम आवेश दिया जाता है, प्लस Q कूलाम आवेश दिया जाता है, कॉमा, जो इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है, वितरित हो जाता है। यहाँ तक हम लोग एक बार देख लेते हैं। माना O केंद्र तथा कैपिटल R त्रिज्या का एक विलगित गोलीय चालक A कहाँ स्थित है, मतलब एक विलगित गोलीय चालक A है। माना विलगित गोलीय चालक A को प्लस Q कूलाम आवेश दिया जाता है, जो इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। अब क्योंकि इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो चुका है, तो यह गोला किस तरह व्यवहार करेगा, इस स्थिति में समविभव पृष्ठ की तरह। इस स्थिति में यह गोला मतलब गोले A की बात हो रही है, समविभव पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा, समविभव पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा। अब क्योंकि समविभव पृष्ठ को विद्युत बल रेखाएं कैसे प्रतिच्छेद करती हैं, लंबवत, जिसे विद्युत बल रेखाएं, जिसे या फिगर में देख पा रहे हैं, ये विद्युत बल रेखाएं हैं, किस तरह प्रतिच्छेद कर रही हैं। पहली ये विद्युत बल रेखा इसे लंबवत प्रतिच्छेद कर रही है, इसको भी ये वाली, जिसे विद्युत बल रेखाएं सदैव लंबवत प्रतिच्छेद करेंगी। किस तरह से प्रतिच्छेद करेंगी, लंबवत प्रतिच्छेद करेंगी। और ये हो गया फुल स्टॉप। आई होप यहाँ तक आपके दिमाग में पूरी तरह से लैंग्वेज फिक्स हो गई होगी
मूव करते हैं आगे की ओर, यदि आपके दिमाग में फिक्स नहीं हुई तो आप लोग इसको एक बार और देख लें, किसी को बताना नहीं है, चुपचाप आपको देख लेना है। तो आइए आगे की ओर मूव करते हैं। अब देखिए, क्योंकि ये त्रिज्या आर है, आप हमें बताइए ये त्रिज्या भी क्या होगी, आर होगी, ये भी आर, ये भी आर, क्योंकि गोले की त्रिज्याएं जो होती, जितनी भी गोलों की त्रिज्याएं होती हैं वो सब क्या होती हैं, समान होती हैं। तो जब त्रिज्या समान है केंद्र से, तो इस गोले के पृष्ठ पर या इस गोले के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान भी क्या होगा, एक समान होगा। रीजन आवेश भी समान है और दूरी भी समान है, तो विभव का मान कितना होगा, एक समान होगा। क्योंकि एक बिंदु के कारण विद्युत विभव के लिए जो व्यंजक होता है, एक बिंदु आवेश कारण विद्युत विभव का V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R ही होता है। आवेश भी समान है, R दूरी भी समान है, त्रिज्या भी समान है, तो सेम होगा। तो कुल मिलाकर के हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से लिख लेते हैं, तो प्लस Q, आपका आवेश क्या था, प्लस Q कूलाम आवेश के कारण गोले के पृष्ठ के किसी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर आप निकालेंगे, किसी बिंदु पर विद्युत विभव, शॉर्ट में लिख दिए विद्युत, और ये विभव। अब देखिए तो कितना हो जाएगा आपका विद्युत विभव। विद्युत विभव को आपको पता होना चाहिए, किससे डिनोट करते हैं हम, V से, और V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यदि आप के माध्यम लेते हैं तो यहाँ नियतांक में के भी आ जाएगा, लेकिन हम के परावैद्युतांक का कुचालक माध्यम नहीं लिए हैं। के लिए होते तो के भी आपका आ जाता, कि आपको ये मानना पड़ता लैंग्वेज में कि माना गोला के परावैद्युतांक के, या माना यह गोला ए के परावैद्युतांक के कुचालक माध्यम में स्थित है, तो यहाँ पर आपका नियतांक में के भी आ जाता। नहीं लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। इसके अलावा क्या था, आवेश के अनुक्रमानुपाती, और बीच में दूरी आता है, एक बिंदु आवेश कारण विद्युत विभव, तो दूरी यहाँ त्रिज्या के रूप में है। एक बार हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए फिगर, आवेश प्लस Q है और दूरी कितनी है, R है केंद्र से, तो कितना हो जाएगा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। और यहाँ पर जो आपका मात्रक होगा वो होगा वोल्ट। इसे आप चाहें तो इक्वेशन देते फर्स्ट। तो परिभाषानुसार जो परिभाषा है धारिता की, परिभाषानुसार क्या निकालेंगे आप लोग, विलगित गोली चालक की धारिता, विलगित गोली चालक की धारिता कितनी हो जाएगी आप बताइए हमें, चालक की धारिता। आप कहेंगे सर C बराबर क्या फार्मूला है, Q/V। ये तो बच्चे को पता होगा। यदि आपको नहीं पता है तो हमारे लेक्चर को स्टार्टिंग से देखें, 2 चैप्टर के पूरे लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में क्रम बाई क्रम मिल जाएंगे। Q/V। अब आप हमें देख के बताइए कि Q तो सेम रहेगा, और V की वैल्यू देखिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या हम लोग पुट कर सकते हैं स्मार्ट तरीके से। यहाँ से ये वाली वैल्यू आप पुट करेंगे तो कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, एप्सिलॉन नॉट बस इंटू Q/R। तो क्या आपका Q से Q कैंसिल होगा, तो आप कहेंगे यस सर। अब देखिए 4 पाई एप्सिलॉन 0R, ये थर्ड नंबर के डिवाइड में है, तो कितना आ जाएगा, इधर लिखे देते हैं, वो आ जाएगा आपका सीक्वल, सी इधर आता जा रहा है, सीक्वल आपका आ जाएगा ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, थर्ड नंबर के डिवाइड में है, तो अंश में आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0R। और धारिता का SI मात्रक क्या होगा, तो आप कहेंगे सर फैरड। क्या होगा, फैरड। इसे आप स्मार्ट तरीके से ये ब्रैकेट में भर, ओहो, ये ब्रैकेट में भर दें,
और इसे आपको इक्वेशन कितना देना है, इक्वेशन नंबर दे देंगे सेकेंड। तो समीकरण दो ही विलगित, सॉरी थोड़ा सा शॉर्ट हम लोग कर लेते हैं। हेडिंग के लिए क्या है, आप कहेंगे सर व्यंजक। अब देखिए हेडिंग के लिए व्यंजक है। अब यदि आप बात करते हैं, नेक्स्ट पेज हम लोग उठा लेते हैं, और ये आपका रहा 4th पेज। आप हमें बताइए कि c = 4πε0 आया है, तो समीकरण 1 से यदि आप बात करते हैं कि समीकरण 1 से आपको क्या मिल जाएगा, समीकरण 1 से c अनुक्रमानुपाती r, c जो है अनुक्रमानुपाती है r की। आप लोग देखिए इसको, ये देखिए c जो है, ये वाली जो वैल्यू है आपकी 4πε0r, तो 4πε0 ये कांस्टेंट होता है। कितनी वैल्यू होगी इसकी, 1/9 × 10⁹ होगी, क्योंकि रीजन ये है कि 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। तो जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वही वैल्यू अपॉन में हो जाएगी, 1/9 × 10⁹ हो जाएगी। मतलब ये पूरी 4π भी कांस्टेंट है, ε0 भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मीन्स यहाँ आपका ये है, नियतांक का मीन्स है इनकी एक फिक्स वैल्यू होगी, बट रेडियस जो है उसकी फिक्स वैल्यू नहीं होगी। तो यदि आप देखें तो समीकरण क्या है, एक नहीं सॉरी यहाँ 2 होगा। समीकरण आपका ये 2 होगा। 2 से क्या स्पष्ट है, C प्रोपोर्शनल R, अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात विलगित गोली चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती, त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती। अब एक बात आपको और ध्यान रखना, अनुक्रमानुपाती होने का मीन्स इस कॉन्सेप्ट का आगे चल के आप यूज करेंगे, वान डी ग्राफ जनित्र में भी इसका यूज है, क्योंकि यह जैसे ही आप त्रिज्या बढ़ाते हैं तो धारिता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे ही आप त्रिज्या का मान बढ़ा देते हैं तो विद्युत धारिता का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती का मतलब यदि एक राशि बढ़ रही है तो दूसरी राशि ऑलरेडी बढ़ जाएगी। यदि R बढ़ रहा है आपका तो C ऑलरेडी बढ़ जाएगा, मतलब विलगित गोली चालक की धारिता का मान बढ़ जाएगा। आइए आगे की ओर मूव करते हैं थोड़ा सा। तो ये आपका प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है। एक बात आपको और ध्यान रखना है कि सिद्ध कीजिए कि विलगित गोली चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और यदि आप इसे किसमें, CGS में लिखना चाहते हैं तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं कि CGS पद्धति में आप हमें बताइए, CGS पद्धति में नियतांक का मान कितना होगा, 1/4πε0, इसकी वैल्यू होती है 1। तो दिस इम्प्लाइज 4πε0 की वैल्यू भी कितनी होगी, वो भी 1 होगी। रीजन जैसे ही आप अंश को हर में करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे, तो इधर भी 1/1 होगा, या आप इसको इधर ले जाएं 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4πε0 इक्वल इधर क्या बचेगा 1। तो समीकरण 2 से, अब यदि आप समीकरण 2 को अच्छे से देख लें तो समीकरण 2 से आप क्या देख सकते हैं, यदि आप अच्छे से देखें, यही है समीकरण 2, C = 4πε0r। तो यदि आप इसकी प्लेस में 1 रखेंगे तो क्या C = आपको R मिलेगा। तो आप कहेंगे यस सर, तो कितना हो जाएगा, C = R, और इसे भी आप समीकरण 3 दे सकते हैं। मतलब CGS पद्धति में जो इसकी
त्रिज्या है वो धारिता के इक्वल होती है। जो त्रिज्या है वो किसके इक्वल होती है? धारिता के इक्वल होती है। आइए अब हम लोग, एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी आपको कि विलगित गोली चालक की जो त्रिज्या है उसकी धारिता के उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। विलगित गोली चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इनके बीच हम ग्राफ भी खींच सकते हैं। किसके किसके बीच? विलगित गोली चालक की धारिता और त्रिज्या के बीच। आइए हम लोग इसको थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग विलगित गोली चालक के लिए विलगित, ये नेक्स्ट हेडिंग है, विलगित गोली चालक के लिए C व R के मध्य ग्राफ, देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हम आपको क्लियर कर देते हैं। ये आपकी हेडिंग है, किसके किसके लिए ग्राफ है। ध्यान रखना है आपको कि विलगित गोली चालक में C और R के मध्य ग्राफ। C और R का मीन्स क्या है? धारिता और जो आपकी R है त्रिज्या के बीच एक ग्राफ खींचते हैं। तो ध्यान रखना है क्योंकि C जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के, तो ग्राफ आपका किस टाइप से आएगा? तो बहुत ही स्मार्ट तरीके से हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं और ग्राफ का कलर कौन सा ले लेते हैं? रेड ले लेते हैं। चलिए देखिएगा, ये आपका ग्राफ बन रहा है और ये भी आपका ग्राफ बन रहा। इधर की ओर आपका बढ़ रहा है, सपोज करिए C धारिता, और इधर की ओर मूव कर रहा है R, मतलब प्रतिरोध नहीं, त्रिज्या, और ये O। अब देखिए C और R मतलब यदि आप R को बढ़ाते हैं तो C ऑलरेडी बढ़ेगा, दोनों अनुक्रमानुपाती हैं। यदि y बराबर x का जो ग्राफ होता है या x बराबर y का जो ग्राफ होता है वही यहाँ पर ग्राफ होगा। C और R अनुक्रमानुपाती है, मतलब हमें इन दोनों के बीच एक सरल रेखा प्राप्त होगी। सरल रेखा को हम दूसरे कलर से व्हाइट कलर ले लेते हैं। एकदम इसके बीचों बीच एक सरल रेखा प्राप्त होगी। रीजन क्या है? क्योंकि जो त्रिज्या है वो धारिता के अनुक्रमानुपाती है, मतलब एक राशि बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। तो यदि एक बार हमारे साथ भी ये इंसिडेंस हो चुका है कि एक बार हमसे पूछा गया था कि x बराबर y का ग्राफ क्या होता है, और आपको हम बता दें कि उस कंडीशन में जब हम पढ़ रहे थे तो हमसे भी नहीं बना था। कुछ बच्चों के दिमाग में ग्राफ को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। आप लोग अब टेंशन ना लें, पहले की बात कुछ और थी। तो चलिए दिखाते हैं आपको ये कैसे हुआ। सपोज करिए आप हमें बताइए कि y बराबर x या x बराबर y का ग्राफ कैसे होगा। तो देखिए ये x बराबर y के ग्राफ के जैसे है कि यदि आप y का मान 1 रखेंगे तो x का कितना होगा? y की जगह में 1 रखेंगे तो x का भी 1, क्योंकि वैसे भी दोनों बराबर हैं। तो x 1 होगा, y भी आपका 1 होगा। सपोज करिए x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y भी ऑलरेडी 2 होगा, या y की 2 रखेंगे तो x भी 2 होगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं। y बराबर x है या x बराबर y है। तो यदि x की वैल्यू 1 1 रखते हैं, यदि आप रख के इसको देख लें ग्राफ में, यदि हम एक ग्राफ जल्दी से प्लॉट कर लें, जनरल देखिएगा जल्दी फटाक से। ये आपका सपोज करिए एक ग्राफ है। अब देखिए राइट साइड धनात्मक में 1 यूनिट, ये 2 यूनिट ऐसे ही बढ़ेगा। अब यदि आप लेफ्ट साइड में देखें तो माइनस का 1 यूनिट, माइनस का 2 यूनिट, ये x डैश एक्सिस होता है इधर का। अक्ष हिंदी में लिख सकते हैं, ये x हुआ, ऊपर का y होगा और इधर का आपका y डैश होगा। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर भी पॉजिटिव का 1 यूनिट, 2 यूनिट, निगेटिव का माइनस का 1 और ये माइनस का 2। अब आप देखें 1 1 कहाँ होगा? x की वैल्यू 1, y की भी 1, तो ये 1 1 यहाँ आपका इसके सामने होगा, मतलब दैट मीन्स ये पॉइंट 1 1 होगा। ये पॉइंट आपका आगे यदि बढ़ाते हैं तो ये पॉइंट 2 2 होगा। -1 भी आप इधर चाहें तो ले सकते हैं।
अब यदि आप इसको ज्वाइन कर दें, सॉरी यहाँ से आएगा, ज्वाइन कर देते हैं तो आप देखिए कि ये जो रेखा आपको मिल रही है ग्राफ के बीचों बीच एक सरल रेखा मिल रही है। जिस तरह x बराबर y का ग्राफ होता है तो आप हमें देख के बताइए, यहाँ से दिख भी रहा होगा c बराबर r है, तो c बराबर r का क्या ग्राफ होगा? तो आप कहेंगे सर उसके बीचों बीच एक सरल रेखा गुजरेगी। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि अनुक्रमानुपाती है। ऐसे ही ओम के नियम में आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे कि ओम के नियम में भी प्रोपोर्शनल आपका आई था और वहाँ पर भी और आई विभवांतर और धारा के बीच का ग्राफ जो था वो क्या था? सरल रेखा था। तो क्या होगी? यहाँ पर भी हम लोग ओम का नियम पढ़ेंगे और क्योंकि भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई अनुक्रमानुपाती है भी आई के विभवांतर धारा के, इसलिए वहाँ पर भी आपको बीचों बीच एक सरल रेखा मिलेगी। इस फिगर का नेम दे सकते हैं, क्या देंगे आपको पता होगा, हेडिंग। और हेडिंग का मीन्स यहाँ ये वाली हेडिंग, विलगित गोली चालक के लिए सी व आर के मध्य ग्राफ, विलगित गोली चालक के लिए सी व आर के मध्य ग्राफ। तो इस तरह से ये टॉपिक भी आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। और यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने अन्य दोस्तों एवं मित्रों को भी बताएं कि इस प्लेटफॉर्म पर ये बेहतर वीडियो हम लोगों को मिल रहे हैं। और यदि आप लोगों को हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।